वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय एप्लीकेशन अकाउंटेंसी बाय नितिन अरोड़ा। हम कर रहे हैं अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप और आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, जिसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट है बेटा ये, और लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कैपिटल एडजस्टमेंट। हार्ड है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये वाला कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो इसमें क्या होता है बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है आपको। दो तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट होती है आपकी, दो तरीके से आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि आप कैपिटल एडजस्टमेंट करो। एक तो हो सकता है कि भाई आपको एनपीसी निकालनी है, न्यू पार्टनर कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, एक दूसरी तरह से भी आपको बोल सकता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट करो, जिसमें आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल निकालनी है इन न्यू फॉर्म on the basis of न्यू पार्टनर कैपिटल। तो बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट दो प्रकार से हो सकता है। एक, आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू पार्टनर कैपिटल निकालनी हो। क्या निकालनी हो आपको क्वेश्चन के अंदर? न्यू पार्टनर कैपिटल निकालनी हो। किसके बेस पे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे। भाई आपको क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो ये तो एक है कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट का, कि आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है न्यू फॉर्म में। नई फॉर्म के अंदर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या होंगी? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर? न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो दो तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीसी ऑन द बेसिस ऑफ ओपीसी, कि न्यू का पार्टनर की कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो कैसे निकालते हैं, जस्ट पहले इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, तो कैसे निकालते हैं? एनपीसी न्यू पार्टनर कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, पार्टनर नहीं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम स्टेप लगाएंगे बेटा। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या लगाएंगे, हम निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे, आप बेटा फुल फॉर्म लिखना। स्टेप 1 में निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और वो भी कौन सी? एडजस्टेड। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालेंगे और वो भी कौन सी? एडजस्टेड। ये निकालेंगे। एडजस्टेड का मतलब क्या है? BICSRPL, ये ऐड कर देंगे सब और माइनस कर देंगे आई ग्लैड को, तो आपकी कैपिटल आ जाएंगी एडजस्टेड। तो स्टेप 1 में ये करने के बाद स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम TCF निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? TCF, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले स्टेप में हमने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाल ली, एडजस्टेड निकाल ली। फिर स्टेप 2 में हम TCF निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किसके बेस पे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे। तो कैसे निकालेंगे? ओपीसी आपने निकाला स्टेप 1 में, हाँ वो भी एडजस्टेड निकाला। इसको मल्टीप्लाई करो 1 बाय में 1 माइनस ओपीसी मल्टीप्लाई 1 बाय में 1 माइनस एनपीएस, ये कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। फिर स्टेप
थ्री क्या करेंगे हम, स्टेप 3 में आपकी न्यू पार्टनर्स कैपिटल निकल आएगी। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे आएगी भाई, जो आपने अमाउंट स्टेप 2 में निकाला उसको माइनस कर दो वो अमाउंट जो आपने स्टेप नंबर 1 में निकाला, इस तरह से आपकी न्यू पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। तो ये था एक तरीका कैपिटल एडजस्टमेंट का, जिसमें आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी थी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ये मैंने आपको स्टेप लिखवा दिया, बेटा नोटिंग करने हैं, प्रॉपर स्टेप्स को नोटिंग करते जाना है, पहले नोटिंग कर लो। ये वीडियो लेक्चर्स कैपिटल एडजस्टमेंट की डॉक्यूमेंटेशन का है, थ्योरी का है, ठीक है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बेस्ड है, एक तो है क्वेश्चन नंबर 42, एक क्वेश्चन बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 43। 2 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो है दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, 2 ही कॉन्सेप्ट है ना, इधर देखो कैपिटल एडजस्टमेंट के 2 ही कॉन्सेप्ट थे, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया पहला। अब दूसरे की बात करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है, मतलब जब नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो फर्म न्यू हो जाती है, न्यू फर्म हो जाती है। जैसे ए और बी 2 पार्टनर है, नया पार्टनर आया सी, तो अब न्यू फर्म हो गई, ठीक है ना, ए बी सी की न्यू फर्म हो गई। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। किसके बेस पे निकालनी है, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। मतलब अब आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल दी होगी और न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है न्यू फर्म के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या स्टेप लगाएंगे तो हमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ एनपीसी, न्यू पार्टनर कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी। तो क्या स्टेप लगाएंगे इसके ऊपर, स्टेप 1 हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टीसीएफ निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर, न्यू पार्टनर कैपिटल के बेस पर। भाई कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर कैपिटल दी होगी ना, तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या निकालोगे, टोटल कैपिटल निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो कैसे निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू पार्टनर कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो 1 में न्यू पार्टनर शेयर्स, तो ये आपकी आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। स्टेप 1 था। स्टेप 2 में अब हम निकाल लेंगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल इन न्यू फर्म। यही निकालने थे ना हमारे को, क्या निकालनी थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फर्म। तो कैसे निकालेंगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल न्यू फर्म के अंदर, ये जो आपने स्टेप लगाया बेटा स्टेप 1, ये जो स्टेप 1 में अमाउंट आएगा ना टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, स्टेप 1 को मल्टीप्लाई कर देना ओल्ड पार्टनर शेयर से इन न्यू फर्म, यानी जो ओल्ड पार्टनर का शेयर आएगा न्यू फर्म के अंदर, एनएसओपी कह सकते हैं, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालनी हो ना न्यू फर्म के अंदर, तो आप स्टेप 1 को मल्टीप्लाई कर देना एनएसओपी से, एक ही बात है, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, नया शेयर ओल्ड पार्टनर का, मतलब नई फर्म के अंदर ओल्ड पार्टनर शेयर, बात तो एक ही है भाई, नई फर्म के अंदर ओल्ड पार्टनर का जो शेयर होगा वो न्यू शेयर होगा ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो आप स्टेप 1 को एनएसओपी से मल्टीप्लाई कर देना न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर से। तो न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी न्यू फर्म के अंदर। आपको ये याद हो तो ठीक है बेटा, नहीं तो आप लिख सकते हो स्टेप 1, ये जो आपने अमाउंट निकाला स्टेप 1 में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली एनपीसी की बेस पे, इसको मल्टीप्लाई कर देना एनएसओपी से। अगर आपको ये याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये याद रख लो, मल्टीप्लाई न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी न्यू फर्म के अंदर। तो बेटा इस वीडियो को बार बार देखो तो आपके माइंड में चीजें बैठ जाएंगी, क्योंकि आपको सबसे पहले करने से पहले दिमाग में याद होना जरूरी है। जब तक स्टेप याद नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो स्टेप्स को याद करना तो वीडियोस को बार बार देखो और लिखो। ये 2 ही क्वेश्चन है हार्ड कंसेप्ट, इसके 2 क्वेश्चन दिए होंगे इस कंसेप्ट में, क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 45।
बस फिर आपका चैप्टर जो है यहां पर तकरीबन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अब नेक्स्ट क्लास में, इसमें मैंने सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया है, हम क्वेश्चन करेंगे 42 43, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू पार्टनर कैपिटल निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। स्टेप यही कि यही लगाऊंगा, पहले लिख लेना और फिर हमारे साथ डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42। तो बेटा इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, टेक केयर एंड गुड बाय।